ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अध्यात्म की साधना का उद्देश्य है आत्मानुशासन का विकास। बाहर से कोई शासन न हो, भीतर से इतना अनुशासन प्रकट हो जाए कि बाहर से किसी को अनुशासन करने की जरूरत न रही। आचार्य तुलसी ने पंचसूत्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि अच्छा शिष्य को प्रश्न उपस्थित किया कि जो शिष्य गुरु के अनुशासन को कम कर दे वह अच्छा शिष्य। बात तो अटपटी लगती है कि गुरु के अनुशासन को कम कर दे। एक वह जो गुरु के अनुशासन को बढ़ा दे। सुनने में तो यह लगता है बढ़ाने वाला अच्छा और कम करने वाला अच्छा नहीं है, पर महत्व इस बात का है कि जो बार बार गुरु को अनुशासन करना पड़े वह शिष्य योग्य शिष्य नहीं होता। योग्य शिष्य वह होता है कि गुरु को अनुशासन करने की जरूरत ही नहीं पड़े, वह शिष्य अच्छा शिष्य होता है। और यह स्थिति तब बनती है कि आत्मानुशासन, भीतर से अनुशासन आ जाए, बाहर से किसी को करने की जरूरत न रहे। उत्तरार्ध सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण एक संकेत है कि बरंग में अप्पादंतो संयमेन तवेणे माहम परेहिं दम्मंतो बंधने हिं बहे। बरंग में अप्पादंतो अच्छा है कि मैं स्वयं अपने पर अपना शासन करूं, निज पर शासन करूं, अपने पर स्वयं शासन करूं, संयम के द्वारा और तप के द्वारा। यह अच्छा नहीं है कि दूसरा बद और बंधन के द्वारा मुझ पर अनुशासन करे, यह अच्छा नहीं है। स्वयं अनुशासन करे। जब स्वयं का अनुशासन नहीं होता वह व्यक्ति न नियम को मानता, न कानून को मानता, न और किसी बात को मानता, क्योंकि स्वयं पर शासन नहीं है। एक ग्राहक गया, बड़ी दुकान थी, कोई जनरल स्टोर था, यह दिखाओ वह दिखाओ वह दिखाओ, आधा घंटा तक देखता रहा चारों तरफ। अब दुकानदार ने कहा, अरे इतनी देर हो गई देख रहा है, कुछ खरीदना नहीं है तो फिर क्यों क्या देख रहा है? का मौका देख रहा। जहां अनुशासन अपना नहीं होता वहां आदमी मौका देखता है कि बुराई करने का मौका कब मिले। मौका देखता है कि कब चोरी करने का मौका मिले, कब इस दुकान से कुछ लेकर भागता बनूं, फिर मौका देखने लग जाता है। अपना अनुशासन ही बुराई से आदमी को रोक सकता है। दूसरा कहाँ कहाँ रोकेगा, कहाँ का साथ चलेगा, कहाँ रोकेगा? आत्मानुशासन का विकास प्रेक्षक ध्यान का उद्देश्य है। आत्मानुशासन का विकास, अपने पर अपना अनुशासन हो जाए, अपने पर अपना अनुशासन। लोकतंत्र की व्याख्या की गई कि
राष्ट्र के लिए सारा हो, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। यह लोकतंत्र की परिभाषा की गई है कि लोकतंत्र वह होता है जहाँ जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन होता है। तो हम अध्यात्म की परिभाषा यह करें, अध्यात्म की इसको बदल दें कि अध्यात्म की भाषा क्या है कि अपने द्वारा अपने लिए अपना शासन। ये लोकतंत्र की, अध्यात्म की भाषा हो गई, अपने हित के लिए। जहाँ मुनि महाव्रतों को स्वीकार करता है वहाँ एक बहुत सुंदर वाक्य आया है कि अत्तहियत्थाय व संपद्दिताणम विहरामि। मैं क्यों स्वीकार कर रहा हूँ? आत्महित के लिए, अपने हित के लिए। दूसरे के हित के भी कोई मेरे सामने बात नहीं, केवल अपने हित के लिए मैं इन महाव्रतों को स्वीकार कर रहा हूँ, अपने हित के लिए। जब व्यक्ति इस सच्चाई को समझ ले तो अपने हित के लिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर आत्मानुशासन का विकास होता है। जहाँ अपना हित है वहाँ वह काम करेगा, जिसमें अपना हित नहीं है वह काम नहीं करेगा। कितनी बढ़िया चीज़ खाने की आ गई, सब लोग खा रहे हैं, वह नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। क्यों? कि ये खाने में मेरा हित नहीं है। बर्नार्ड शॉ जो प्रसिद्ध नाटककार और भोज में गए तो भोज में तो सब मांसाहार था, वे खा नहीं रहे, बैठे हैं। तो जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, प्रमुख थे, आए कि सा आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? कि मेरे काम का नहीं है। क्यों नहीं कर रही? कि मैं अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता। ये भावना कहाँ से आती है? कोई रोकने वाला तो था नहीं, वे तो आग्रह कर रहे थे आप भोजन करें, खाएं। किंतु जब ये लगा कि मेरा हित किस बात में है, कि मांसाहार करने में मेरा हित नहीं है, तो बैठे रहे, पार्टी में गए, भोज में गए, बैठे रहे, एक कोआ भी चखा नहीं, खाया नहीं, हाथ भी नहीं छुआ। क्यों? कि मैं अपने पेट को कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता कि मुर्दों को मैं खाऊं। मुर्दे कहाँ जाते हैं? कब्रिस्तान में जाते हैं। तो मैं मेरे पवित्र पेट को कभी कब्रिस्तान बनाना नहीं चाहता, मुर्दों को कैसे खाऊंगा? यह है अपना हित, अपने द्वारा अपना हित, आत्मानुशासन। जब ये आत्मानुशासन की चेतना जाग जाती है, आदमी का सारा चिंतन बदल जाता है। एक आदमी ने गाली दी, दूसरा कहता है तुम भी बोलो, तुम भी दे सकते हो। कि मैं नहीं दूंगा। क्यों? कि मैं गाली देकर अपने मुंह को गंदा बनाना नहीं चाहता। जब यह बात समझ में आ जाए कि मैं गाली देकर अपने मुंह को गंदा बनाना नहीं चाहता, यह है आत्मानुशासन। रोक नहीं रहा है, नहीं तो एक सामने दे रहा है, मजे से दो दे सकता है। जो एक देता है तो सामने वाला दो दे सकता है, पर वह बिल्कुल मौन है, चुप है। तो पीछे खड़े कहते अरे ये इतनी गाली दे रहा है, तुम भी बोलो। क्यों? गाली देने का प्रोत्साहन देने वाले तो बहुत है। लड़ाई होती है तो लड़ाई का प्रोत्साहन समर्थन करने वाले बहुत है, तुम भी ऐसा करो। क्या तुम्हारे जवान नहीं थी, उसने एक बात कही तुम दो सुना सकते थे? यह सिखाने वाले भी बहुत है। पर जिस व्यक्ति में आत्मानुशासन की चेतना जागृत है, उसने कहा कि मैं गाली नहीं दूंगा और गाली देकर अपने मुंह को मैं गंदा बनाना नहीं चाहता। आत्मानुशासन जाग जाए, सारा व्यवहार बदल जाता है। चिंतन बदलता है, व्यवहार बदलता है, और वह सामान्य व्यवहार नहीं करता, उसका असाधारण व्यवहार हो जाता है। किंतु प्रश्न है आत्मानुशासन पैदा कैसे हो? उसकी एक प्रक्रिया है और वह है प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान की 3 भूमिकाएं हैं।
हमने इन प्रेक्षा ध्यान की 3 भूमिकाओं का विस्तृत वर्णन किया है कि अनुशासन, संयम और आत्मानुशासन। पहली भूमिका है अनुशासन, दूसरी भूमिका है संयम और तीसरी भूमिका है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन तीसरी भूमिका में पैदा होगा। पहले अनुशासन में रहना सीखो। जब तक अपनी योग्यता का विकास न हो, दूसरों के अनुशासन में रहो। जो अच्छे लोग हैं, योग्य व्यक्ति हैं, जिनका अच्छा चिंतन है, सकारात्मक दृष्टिकोण है और जो अच्छी हित की बात सोचने वाले हैं, उनके अनुशासन में रहो। यह प्रेक्षा ध्यान की पहली भूमिका है कि अनुशासन को मूल्य दो, अनुशासन का महत्व समझो। यह नहीं कि हम तो बस अब धर्म करने लग गए, ध्यान करने लग गए, अब दूसरों की बात को मानने की जरूरत क्या है। यह पहली भूमिका में नहीं होता। एक शिष्य बनता है, पहले गुरु के अनुशासन में रहता है और यह सोच ले कि मैं तो अब साधु बन गया, मुझे क्या जरूरत है दूसरों के अनुशासन में रहने की, तो कभी अच्छा साधु बन ही नहीं पाएगा। बहुत अनुभव की बात आचार्य ने लिखी प्राकृत साहित्य में है कि शीर्षस्य हुंति शीर्षा न शिष्या हुंति अशिष्य। शिष्य किसके होता है कि जो स्वयं अच्छा शिष्य रह चुका, उसके कोई शिष्य अच्छा होता है। जो शिष्य कभी नहीं रहा और प्रारंभ से गुरु बन गया, उसके कभी शिष्य नहीं होते। बहुत महत्व की बात है। पहले हर व्यक्ति को शिष्य रहना जरूरी है। शिष्यत्व बहुत आवश्यक है। जब तक शिष्य नहीं है और वह अनुशासन को मानने की स्थिति का अभ्यास नहीं है, तो वह दूसरे को अपना अनुशासन कभी मना नहीं सकता। बहुत वर्षों तक शिष्य रहना जरूरी है। मैं स्वयं अनुभव करता हूं कि लंबे समय तक शिष्य रहा और इतना कठोर नियंत्रण को हमने सहा, तो उसका अच्छा परिणाम होता है। जो छोटा बच्चा या छोटा साधु साध्वी कोई भी हो और बस शुरू से ही गुरु बन जाए, तो वह गुरु नहीं, अच्छे शिष्य भी नहीं बनते, काम के भी नहीं होते। पहली बात है अनुशासन का सम्मान करो, अनुशासन में रहना सीखो। आज की यह कठिनाई है कि छोटा बच्चा भी अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता। बड़ी कठिनाई है। विद्यार्थी अध्यापक के अनुशासन को पसंद नहीं करता। एक लड़का माता पिता के अनुशासन को मान्य नहीं करता, लड़का और लड़कियां भी आजकल। और शिष्य गुरु के अनुशासन को मान्य नहीं करता। इसीलिए एक उच्छृंखलता का वातावरण और समस्यापूर्ण वातावरण बन रहा है। कभी कभी हम लोग प्रसंगवश किसी माता पिता को कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा उस पर नियंत्रण नहीं रखते। कहते नहीं हो कभी? बोले महाराज न कहें तब तक अच्छा है, अगर कह दिया कुछ तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा, इस लोक में मिलेगा, दूसरी दुनिया में मिलेगा, घर में मिलेगा, कहीं जंगल में मिलेगा, पता नहीं है। एक ऐसा वातावरण बन गया कि शायद अनुशासन मान्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति सहन करना नहीं जानता, अनुशासन को मानना नहीं जानता। जब यह स्थिति होती है, न वह परिवार अच्छा होता, न समाज अच्छा होता, न संस्था अच्छी होती और न धर्म संघ भी अच्छा होता। कोई भी अच्छा नहीं होता। अच्छाई का सबसे पहला आधार या पहली भूमिका है अनुशासन को स्वीकार करने की क्षमता का विकास। व्यक्ति में अनुशासन को मानने की क्षमता विकसित होनी चाहिए कि वह अनुशासन को स्वीकार कर सके। बहुत आवश्यक है। बड़ा कठिन तो है, बड़ा कठिन है। मैं और मुनि गुदमल जी, हम दोनों, और भी हमारे कुछ साथी साधु थे, मुनि जौहरीमल जी आदि आदि पे थोड़े बड़े थे। जब मुनि तुलसी हम पर कठोर अनुशासन करते तो अच्छा तो नहीं लगता, मन में तो अटपटा सा लगता, पर हम सहन कर लेते।
तो सहन किया तो अच्छा हुआ। छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे साधु भी हैं, बात करने की शौक रहती, तो हम लोगों के मन में भी बात करने की आ जाती थी, तो मुनि तुलसी करने नहीं देते। शायद वर्षों तक गृहस्थों से बोलने का ही काम नहीं पड़ा हो, इतना कठोर था, बोलने नहीं देते। एक बात कहते कि देखो अभी तुम्हारा पढ़ाई का समय है, 10-15 वर्ष तक 12 वर्ष तक अच्छा अध्ययन करो, फिर तुम बोलते रहना, कोई रोकने वाला नहीं है। और अभी बातों में पड़ गए और अध्ययन नहीं किया तो जीवन भर रोकने टोकने वाले तुम्हें मिल जाएंगे। कठोर अनुशासन को सहन किया। अनुशासन बहुत जरूरी है, परंतु आज का वातावरण ऐसा है, जो भी सुनते हैं देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस जो इच्छा हो सो करो, ये रोकना और ये तो सारा एक दमन है। दमन नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान का एक सहारा ले लिया कि ये दमन नहीं होना चाहिए, बस जो भी इच्छा हो सो करो, जो मन में आए सो कर लो। इसी चिंतन के आधार पर यह जो मुक्त यौन, मुक्त भोग, मुक्त चिंतन सारा ऐसा चला कि शायद समाज की व्यवस्था गड़बड़ा गई, परिवार भी गड़बड़ा गए। बहुत आवश्यक है अनुशासन। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला है, उससे अपने शिक्षक का, अपने नियमों का, विधि विधानों का पालन करने में जागरूक रहना चाहिए और अनुशासन का सम्मान करना चाहिए। राजा ने घोषणा करा दी कि जो बकरे को यह शिक्षित कर दे कि सामने चारी आयर न खाए, उसे पुरस्कार दिया जाएगा। बड़ा कठिन काम है। बकरे की आदत है कि चाहे कितनी बार दिन में लाकर सामने रखो, खाना शुरू कर देगा। बड़ा कठिन है। अनेक लोगों ने प्रयत्न किया पर सफल नहीं हुए। एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं इसका प्रयोग करूंगा, आपके सामने प्रदर्शन करूंगा कि मेरा बकरा शिक्षित हो गया। राज्यसभा में लाया गया। सब लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ देखा कि यह कैसे संभव है। असंभव बात है कि बकरे के सामने कोई खाने की चारी आयर वह न खाए, कैसे हो सकता है। बकरे को खड़ा किया गया और सामने खाने की चीज रखी गई और उसने मुंह फेर। सबको आश्चर्य हुआ कि महज आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कैसे हुआ। एक बार, 2 बार, 4 बार परीक्षण किया गया और बड़ा सफल रहा परीक्षण, प्रदर्शन सफल रहा। तब राजा ने कहा, अरे भाई तूने कैसे किया? ये अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है, किया कैसे? बोले महाराज मैंने इसको प्रशिक्षण दिया है, 1 सप्ताह हो गया। प्रशिक्षण दिया क्या? कि जब भी इसके सामने कोई खाने की चीज आती, ये हंटा कोड़ा लगता, इसको मुंह फेर लेता, पीड़ा होती। अब ये इतना प्रशिक्षित हो गया कि खाने की चीज सामने रखो और मुंह फेर लेता। एक बार नियंत्रण जरूरी है, नियंत्रण, कि सामने कोई चीज आए और ऊपर से कोई ऐसा कोड़ा लगे कि मुंह फिर जाए, दिशा बदल जाए आदमी। वह है संयम की भूमिका। यानी संयम का मतलब इंद्रिय और मन पर निग्रह करना हमारा हो जाए। इंद्रियों पर निग्रह है कि कोई भी अच्छा शब्द आए, देख भी सकता है आदमी पर उससे प्रभावित न हो। अच्छा शब्द, अच्छा रूप, अच्छी गंध, अच्छा रस भोजन और अच्छा स्पर्श आए और उससे प्रभावित न हो, वह जितेंद्रिय, इंद्रिय जयी हो गया। मन पर नियंत्रण है कि कोई भी विकल्प आए तत्काल उसको रोक सके और दूर कर सके। यह है संयम की भूमिका। जब अनुशासन सिद्ध होता है तो फिर संयम की भूमिका भी अपने आप सरल बन जाती है
और इंद्रिय और मन पर एक अच्छा नियंत्रण हो जाता है। जब दो भूमिका को कोई पार कर देता है, अनुशासन की भूमिका और संयम की भूमिका, 3 वर्ष, ये 6 वर्ष की अवधि जिसने साध ली, तो अगली 3 वर्ष की भूमिका है आत्मानुशासन। अगली क्या, पूरे जीवन की भूमिका है आत्मानुशासन की भूमिका। फिर वह आत्मानुशासी बन जाता है, दूसरे को रोकने टोकने की कोई जरूरत नहीं रहती। दूसरा ये नहीं कहता तुम ये मत करो, स्वयं नहीं करता। अपना अनुशासन इतना जागृत हो गया कि वह स्वयं वैसा काम नहीं करता जो अपने हित में नहीं होता, न अपने हित में होता न दूसरों के हित में होता। कोई भी अहित कर कार्य वह नहीं करता। कौन रोकता है? फिर बाहर से रोकने की जरूरत नहीं। वह भीतर से चेतना ऐसी समर्थ बन जाती है कि स्वयं नहीं करता, अपने विवेक से नहीं करता। अपना विवेक चेतना ही उसको रोकने वाली है। आज शायद विवेक चेतना के जागरण की बहुत जरूरत है। आत्मानुशासन और विवेक की चेतना दोनों बहुत महत्वपूर्ण होती है। आद्य शंकराचार्य ने एक प्रश्न किया, उन्होंने प्रश्न भी किया और उत्तर भी दिया है कि कत पंडित है? पंडित कौन? ये नहीं कहा कि जो पढ़ने वाला, यस्त विवेकी। पंडित कौन? कि जिसकी विवेकी है, विवेक चेतना जाग गई, वह पंडित है। अन्यथा तो विवेक चेतना न जागे तो पढ़े लिखे मूर्खों की कमी नहीं है कोई। शायद दुनिया में बहुत ज्यादा है पढ़े लिखे मूर्ख। जिसमें विवेक नहीं होता तो वह पढ़ा लिखा मूर्ख ही है। विवेक की चेतना जाग जाए, और वह जब तक नहीं जागती तब तक क्या होता है? 2-4 पढ़े लिखे लोग थे, संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है। तो पढ़े लिखे थे, एक दिन बोले कि चलो हम बाहर सैर सपाटा करने जाएं, पिकनिक करने जाएं। गए, चारों 3-4 गए। तो गए और आगे श्मशान के पास एक गधा खड़ा था। तो एक गया और बोला देखो, जाकर उसका आलिंगन करने लगा। भाई भाई मिलते हैं ना, जैसे परस्पर में गले मिले, गले मिले, गले मिलना शुरू किया। उसने दुलत्ती मारी, गिर गया। दूसरे ने कह रहे क्या किया? अरे तुम समझते नहीं, देखो हम अपने साहित्य में क्या है कि राजद द्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति से पंडित है। जो राजद द्वार और श्मशान में कोई मिलता है वह पंडित होता है। तो हम भी पंडित है तो पंडित को पंडित से मिलना चाहिए। मैंने यही तो काम किया। पढ़ा लिखा तो था पर विवेक नहीं था। लंबी बात है, आगे और चलते गए। आखिर श्मशान के पास ही नदी थी। नदी में स्नान करने बैठे और एक साथी डूबने लगा, आगे जाने लगा। तो पास में तलवार थी, तलवार से उसका गला काट दी। पग को पकड़ लिया, गला काट दिया। क्यों? अरे क्या कर रहा है? कि तुम जानते नहीं हो, पढ़ाई तुम्हारी याद ही नहीं है। क्या लिखा है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम रक्षति पंडित। जहाँ सर्वनाश होता हो वहाँ पंडित का काम है कम से कम आधे को तो बचाए। अब क्या हम माने? शंकराचार्य ने ठीक लिखा कि पंडित कौन? कि जिसमें विवेक है। कोई पढ़ाई के आधार पर पंडित माने तो बड़े अनर्थ हो जाते हैं। और दुनिया में बहुत सारे अनर्थ इन पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। बेचारे अनपढ़ तो करेंगे ही क्या? वे जानते ही नहीं है ज़्यादा। अनपढ़ तो कोई छोटी मोटी बात कर देगा, बड़ी बातें तो पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक विवेक की चेतना नहीं जागती आत्मानुशासन नहीं हो सकता। विवेक की चेतना जागृत हो। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरवे नमः ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः